अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। मौसम बहुत ही खुशगवार था तो मैंने सोचा कुछ मुफीद आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या हम करंजवा को बो सकते हैं। हत्ता कि पिछले दिनों एक ख़ातून की लाहौर से मुझे कॉल आई और वो कहने लगी कि क्या आप हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके फ़वाइद पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है। तो मैंने कहा ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें तो 1000 रुपये के पता नहीं गिनती में उन्होंने बताया कि इतने से मिले हैं। मैंने कहा ये किसी ने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, ये इतनी महंगी चीज़ नहीं। तो खैर इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने सवाल किया कि हम इसे बो सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसे बो सकते हैं, किसी भी मौसम में इसे उगाया जा सकता है। अगर आपकी फसलें हैं तो फसलों की बाड़ के तौर पे आप इसे बीज सकते हैं। जैसे ये किसी ने उगाया हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे काफ़ी इसके पौधे लगे हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर तो ये दरख्तनुमा ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये फल फूल जाता है तो इसकी बेलें बहुत दराज हो जाती हैं और दूर दूर तक फैल जाती हैं। घर में अगर आपके पास थोड़ी ज़ायद जगह है तो वहाँ पे आप इसे बो सकते हैं। इसमें कोई भी बारीकी नहीं है। इसकी फली में से जो तुख़म निकलता है, ये मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो छोटा पौधा है तो अभी इसकी फलियाँ नहीं निकली। खैर ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तुख़म को आपने सिंपली बो देना है बस। बोंडक नट इसे कहते हैं इंग्लिश में, और ये बुखारों के लिए इस कदर इफ़ेक्टिव है कि इसका नाम ही फ़ीवर नट पड़ गया, यानी इसे फ़ीवर नट के नाम से भी जाना जाता है। गर्म खुश्क मिजाज होता है करंजवा का, बदन से ताफ़ुन को ख़त्म कर देता है, रियाही दर्दों को ये ख़त्म करता है, पेट के कीड़ों को हलाक करता है, अंदरूनी सोजश को ख़त्म करता है। हत्ता कि PCOS में भी ये मुफीद है। और इसी तरह अगर टेस्टिकल्स पर खुसिया तैन पे सोजश हो जाती है, उससे भी बड़ी तकलीफ़ बनती है, तो अरेंट के पत्तों पर करंजवा का पाउडर बना के, यानी इसके मगज़ निकाल कर पाउडर बना के वो पत्ते बांधने के साथ खुसिया तैन की सोजश और दर्द भी ख़त्म होती है। इसके अलावा ये पुरानी खांसी का बहुत अच्छा इलाज है, सांस की तंगी का बहुत अच्छा इलाज है, और बुखारों की सूरत में छोटे बड़े तमाम अफराद को ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बच्चे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक ऐसी दवा है जिसमें कह लें कि सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे तैयार किया हुआ है। हमें इसके साथ मज़ीद चीज़ें भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर सिंपल नुस्ख़ाजात भी होते हैं, हम कुछ मज़ीद चीज़ों का एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो इस मौजू पर मैंने वीडियोस बनाई हैं करंजवा के फ़वाइद पर, उनमें कुछ नुस्ख़ाजात भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये अकेला भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका, और 1 से 3 ग्राम यानी उम्र का लिहाज रखते हुए इसकी खुराक ली जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ बातें भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आपके पास ऐसे सोर्सेज़ हैं तो आप ज़रूर इसे उगाना चाहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।